भारत के तमाम मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मस्जिदों में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ा लिखा मुस्लिम होगा उतना बड़ा आतंकी होगा और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि योगी सरकार के एक मंत्री का है, जिन्होंने भारत के मुसलमानों को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी के मंत्री और वो भी योगी सरकार के मंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय मीडिया जो हर मौके पर तबलीगी जमात को घेरती है, हर मौके पर मुसलमानों को निशाना बनाती है, वो आखिर खामोश क्यों है? देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से। जिस मीडिया का काम ये बताना था कि भारत के सभी मुसलमान ऐसे नहीं हैं, क्योंकि भारत के उन्हीं मदरसों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा भारत को एक ऐसा मुसलमान मिला जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुका है। उनके जाने के बाद भी आज भी पूरी दुनिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करती है और उनके कार्यों को याद करती है। एक ऐसा मिसाइल मैन जिसके ना होने के बावजूद पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान मिली, लेकिन आज भी उन्हीं मदरसों से पढ़ करके भारत में कई ऐसे विद्यमान निकले हैं जिनकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। लेकिन मदरसों और मस्जिदों को टारगेट करके बीजेपी के मंत्री शायद सुर्खियां बटोरने के चक्कर में लगे हैं। इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए। यही वजह है कि भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउस उनके बयान को ना तो विवादित बयान बताते हैं, ना ही उन पर टिप्पणी करते हैं, ना उनसे सवाल पूछते हैं। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान योगी के मंत्री ने कहा कि यूपी के बल्कि पूरे देश के मदरसे को बंद कर देना चाहिए, मस्जिदों में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी संस्थान है जहां पर पढ़े लिखे मुसलमान सबसे बड़े आतंकी बनते हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर के ये नया मामला छेड़ दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल व्हाइट कॉलर टेररिस्ट यानी डॉक्टरों ने जिस तरह का आतंक फैलाया, उससे एक बार फिर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन पूरा मुसलमान गलत है, पूरा मुस्लिम समाज गलत है, ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन मंत्री जी यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी जांच बैठनी चाहिए। ये ऐसे शिक्षा के केंद्र है जहां पर मुसलमान, वो पढ़ा लिखा मुसलमान आतंकी बनता है। मंत्री जी बस इंडिया तक नहीं रुके। उन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान ममदानी पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जोहरान ममदानी जब से न्यूयॉर्क का मेयर बना है तब से वहां पर काफी तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, मुसलमान जबरन बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमानों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक आतंक का अड्डा बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने लादेन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि लादेन बेहद पढ़ा लिखा था और उसने अमेरिका पर हमला किया था। लेकिन मंत्री जी शायद ये भूल गए कि भारत के कई ऐसे मुसलमान हैं जिनका योगदान आज भी भारत का कोई भी नागरिक भूल नहीं सकता, अगर वो सच्चा भारतीय होगा। चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर ले, चाहे सबसे बड़े दानवीर कहे जाने वाले विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी, जो लगातार भारत में दान करने में मशहूर है और उनकी दवाएं, मेडिसिन और शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम उन्होंने किया है उसकी सराहना हर कोई करता है। अजीम प्रेमजी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपनी कमाई हुई 60% धनराशि भारत के लोगों में दान कर दी है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद सराहनीय रहा है। लेकिन लोग ऐसे मुसलमानों का नाम बिल्कुल नहीं लेते जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं, जो भारत को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। बस सवाल उन मुसलमानों पर उठाया जाता है जो गिने चुने हैं और जिनका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वैसे आप इस बयान को किस तरह देख रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।